हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। देखिए, रूस यूक्रेन संकट पर भारत ने भी अपना रुख प्रकट किया है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने और चैनल्स ने इसको कवर किया हुआ है, तो हम भी डिस्कस करते हैं। और जीएस पेपर 2 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको मेंस में और प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, और थोड़ा हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे कैसे इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, एनडीटीवी ने इसको कवर किया हुआ है। एनडीटीवी ने कहा है कि भारत ने यूएन में यूक्रेन पर रूस के खिलाफ मतदान किया है। क्या सच में यही न्यूज है कि रशिया के खिलाफ इंडिया ने मतदान किया है? उसका सीधा प्रभाव क्या इंडिया पे पड़ेगा? क्या इंडिया इसको कैसे टैकल करेगा? इंडिया के तो रशिया के साथ अच्छे टर्म्स हैं। क्या इस चीज से फर्क पड़ सकता है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है, मुद्दा है क्या ऐसा। मतदान किया है तो किस चीज में मतदान किया है वो भी हम थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, द हिंदू ने इसको बोला हुआ, कवर किया हुआ द हिंदू ने, कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जेलेंस्की भाषण की अनुमति देने के लिए भारत का वोट रूस के खिलाफ नहीं था। ये सीधी बात विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है। तो एनडीटीवी और द हिंदू की न्यूज आपस में रिलेट कराने के लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं क्या चीजें ये, कि कहाँ मतदान किया है। जेलेंस्की को देखिए भाषण देना था, संबोधित करना है सदन को, और उसके पक्ष में भारत ने मतदान किया। मनी कंट्रोल ने भी देखिए इसको कवर किया हुआ है, और हम डिस्कस भी कर रहे हैं। देखते हैं हम कि क्या चीज है ये। देखिए, भारत ने पहली बार यूक्रेन पर यूएनएससी में प्रक्रियात्मक वोट के दौरान रूस के खिलाफ मतदान किया। ये प्रक्रियात्मक वोट क्या है और यूएनएससी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के लिहाज से। ठीक है, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे ये क्या चीज है। क्योंकि 15 सदस्यीय शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय ने यूक्रेनी को आमंत्रित किया। तो चलिए देखते हैं हम क्या चीज है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके प्रीलिम्स में। इसके जो परमानेंट मेंबर है, जिनके पास वीटो राइट है, वो 5 मेंबर है। कौन कौन से हैं? वो चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, यूएसए है। इनके पास वीटो राइट है, ये कभी भी अपना वीटो कर सकते हैं और देखिए अपना परहेज जाहिर कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं हम देखते हैं, समझते हैं क्या चीज है। और इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, जिसमें से भारत भी एक है। नॉन परमानेंट मेंबर है इसके 10। सभी कॉन्टिनेंट्स में से कुछ कुछ मेंबर इन्होंने उठाए हुए हैं। जैसे अफ्रीका से 3 है, एशिया से 2 है, लैटिन अमेरिका से 2 है, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स से 2 है, और ईस्टर्न यूरोप से 1 है। ठीक है, देखिए ये समझने वाली कोई बात है। इससे कहीं से ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से कंफ्यूज करता है, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स से। ठीक है, थोड़ा हम देखेंगे कैसा क्वेश्चन बना हुआ है, उसको सॉल्व भी करेंगे। की हाइलाइट देख लेते हैं हम इसके। जो प्रोसीजरल वोट है, इन रिस्पॉन्स टू रशियाज रिक्वेस्ट, रूस के अनुरोध के जवाब में अ प्रोसीजरल वोट वाज हेल्ड इन विच आउट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। ठीक है, जो रशिया के अनुरोध के जवाब में प्रक्रियात्मक वोट आयोजित किया गया। ठीक है, जिसमें 15 में से यूएनएससी के 15 में से 13 ने जेलेंस्की के भाषण देने के, यानी कि सदन में, वहां पे यूएनएससी काउंसिल में जो जेलेंस्की को सदन को संबोधित करना था, परिषद को संबोधित करना था, उसके भाषण देने के पक्ष में मतदान किया, जिसमें से भारत ने भी उसके पक्ष में मतदान किया है। और जो बात करी जाए अगर रशिया की, तो रशिया वोटेड अगेंस्ट, रशिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया है, रशिया इसके अगेंस्ट रहा है। और चाइना एब्सटेन रहा है, चाइना ने परहेज किया है, चाइना ने कहा कि मैं बिल्कुल साइलेंट हूँ भैया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, इंडिया ने क्या हुआ है कि इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में रशिया के खिलाफ दस्तावेज पर हस्ताक्षर यानी साइन नहीं किया था। किस दस्तावेज पर साइन नहीं किया था? जो दस्तावेज वेस्टर्न कंट्री से उनको समर्थन प्राप्त था, वेस्टर्न कंट्री से 60 देशों का उनको समर्थन प्राप्त था, लेकिन इंडिया ने उस पर साइन नहीं किया। और लास्ट अमेरिका ने रशिया के फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के बारे में देखिए चिंता व्यक्त की है। अमेरिका ने जो प्रवासी हैं उनके ऑपरेशन, जो फिल्ट्रेशन करके उनको जगह जगह निवास दिया जा रहा है, उसके बारे में चिंता व्यक्त की है। अमेरिका ने सोचा है उसके बारे में, जो रशिया यूक्रेन वॉर में परेशानियां आ रही हैं, तो उसके बारे में अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है। ठीक है, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है रशियन यूक्रेन क्राइसिस पर। ठीक है, देखिए भारत का क्या है कि भारत ने अभी जो है न्यूट्रल रहा है। भारत ने जो है तटस्थ रुख अपनाया है अपना इस क्राइसिस में। ठीक है, और दूसरी चीज जो इसका कूटनीतिक संवाद है, वो उसमें भारत ने कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर लौटने के लिए इंडिया हैज रिपीटेडली reiterated its stand against the Russian and Ukrainian sides to return the path of diplomacy and dialogue।
भारत ने कूटनीति एंड बातचीत के रास्ते पर लौटने के लिए रूसी और यूक्रेनी पक्षों के खिलाफ अपने रुख को बार बार दोहराया है। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया। और इससे पहले क्या था कि जो ये वाला रुख था अभी, उससे पहले जो अब तक नई दिल्ली ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भाग नहीं लिया था। ठीक है, लेकिन अब जो जेलेंस्की का भाषण था परिषद को संबोधित करने था, उसके पक्ष में भारत ने मतदान किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। यूएनएससी के बारे में हमने जाना क्या चीज़ है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो हम देख लेते हैं। मेंस में भी यूपीएससी 2015 में, देखिए यूपीएससी 2015 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। इसे आप सॉल्व करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ये, कि हम डेली कोई ना कोई इस तरह के क्वेश्चन निकाल के लाया करेंगे जो यूपीएससी में पूछे हुए हैं, और आप उस पर आंसर राइटिंग करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को डाला करेंगे, आप उसमें रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं इस तरह का इनिशिएटिव चलाता रहूंगा यूपीएससी न्यूज़ के लिए, जो मेंस में इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जिसको हम डायरेक्ट कोट कर सकते हैं, वो हम डिस्कस किया करेंगे चैनल पे। आप लोग चैनल का सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मैं इस तरह की वीडियोस निकाल के लाया करूंगा। देखिए यूएनएससी के जो अस्थायी सदस्यों के संदर्भ में प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है ये? देखिए, सभी महाद्वीपों में एशिया का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। पहली स्टेटमेंट है ये, सभी महाद्वीपों में एशिया का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। लैटिन अमेरिका और यूरोप का प्रतिनिधित्व समान है और अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या 10 है। देखिए हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि नॉन परमानेंट मेंबर इसमें 10 हैं। एशिया में 2 हैं कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में 2 मेंबर हैं इसके। और पहली स्टेटमेंट थी कि सबसे ज्यादा एशिया में, नहीं सबसे ज्यादा तो इसमें अफ्रीका में दिखाई दे रहा है ना। और दूसरी स्टेटमेंट थी कि जो यूरोप का और लैटिन अमेरिका का जो वो था, मतलब समान थे इनके पास जो मेंबरशिप थी, लेकिन नहीं, लैटिन अमेरिका के पास 2 हैं और इनके पास देखिए ईस्टर्न यूरोप के पास और यहाँ मिला के 2-3 मतलब ज्यादा है, असमानता है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है इसके। तो क्या आप इसको सॉल्व करेंगे? देखिए पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, सभी महाद्वीपों में एशिया का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसका? अफ्रीका का प्रतिनिधित्व है, एशिया का नहीं है। ठीक है, और लैटिन अमेरिका और यूरोप का प्रतिनिधित्व समान है, ऐसा भी कुछ है नहीं। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट गलत होते ही ये वाला स्टेटमेंट, ये भी और ये भी, ये तीनों एलिमिनेट हो गए। ये एलिमिनेशन टेक्निक है। और तीसरा यानी कि ये वाला जो है सिर्फ राइट आंसर है, अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या 10 है। ठीक है, लेकिन दूसरा भी हमें पता था कि लैटिन अमेरिका और यूरोप का प्रतिनिधित्व समान नहीं है, ये अलग अलग है, ऊपर नीचे है 2-3 के मेंबरशिप में। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर 3 है, अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या 10 है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप क्राउन सक्सेस ऑफिशियल पर इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मेल कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरह के इनिशिएटिव चलाते रहेंगे और आपकी तैयारी में निखार भी आएगा। और इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस भी करते रहेंगे, मेंस के लिहाज से, प्रीलिम्स के लिहाज से। आपको जो भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हो उसको रिव्यू करके अपने को जांचने का मौका भी इसमें मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की अगली वीडियोस के लिए। थैंक यू।